इस बार जो चुनाव होगा डंके की चोट पे चाचा पंकज सिंह यादव इस बार प्रधान होंगे। एक युवा समाज सेवी, मैं कहूँ युवाओं के दिलों की धड़कन कहे जाते हैं यशवंत, और विकास करेंगे। अपने चाचा का उन्होंने नाम बताया पंकज सिंह यादव। तो इस बार का जो चुनाव होगा तो ये साफ कहना है यशवंत सिंह यादव का कि अपनी कुर्सी की पीटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। जिनका नाम सभी के जुबां पर है, कोई कुछ कहता है तो कभी ना नहीं होता, तैयार रहते हैं हमेशा। एक स्वप्न देखा है, लोगों की मदद हमेशा होगी। आज सीधी बातचीत होगी पकड़ी के यशवंत सिंह यादव के साथ, एक युवा समाज सेवी। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, सभी का प्रणाम, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम यशवंत भाई आपसे चर्चा करें, आप जो भी काम करते हैं चाहे पकड़ी के हों या बगल के लोगों की भी हमेशा मदद होती है, जो कुछ भी है। अगर मैं इस समाज सेवा की बात आपसे पूछूं तो कब से आपने शुरू की, कैसे सीखा इसे? देखिए 1995 में मेरी दादी प्रधान बनी। उसके बाद जब हम लोगों का जब होश होने लगा धीरे धीरे, तो दादी का सेवा भाव देखते देखते दादी करती थी, पूरा गांव का नेतृत्व करती थी दादी। तो दादी का देखते देखते हम लोगों के मन में भी एक जिज्ञासा जगने लगा, नहीं समाज के प्रति हम लोगों को भी सेवा भाव करना चाहिए। और दादी जितने दिन प्रधान थी, लोगों के बीच में रहना, लोगों का सेवा करना, क्या किसकी क्या आवश्यकता है उसको पूर्ण करना, दादी हर तरह से लोगों के साथ खड़ी रहती थी। और दादी का देख के हम लोग भी अपना वो किए। उसके चाचा भी मेरे वे प्रधान, दादी के बाद चाचा रहे, तो चाचा हुए, तो फिर हम लोगों का होश हो गया अच्छे से अपना। उसके बाद अपना समाज सेवा चाचा का देखते देखते अपने लग गए। हम लोग भी समाज सेवा में हर तरह का, कोई किसी को मदद करना है, किसी तरह से खड़े रहना, हम लोग रहते हैं अपना। अगर हम आपसे कहें यशवंत भाई, आपके जो चाचा हैं पंकज सिंह यादव, जो कि ग्राम प्रधान भी रहे हैं और राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, तो आपने अपने चाचा को भी देखा जो पंकज सिंह यादव हैं। हम ये कहें कि एक पूरा परिवार ही आपका एक राजनीति वाला है। जी, चाचा का मेरा है, तो चाचा तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो कहा जाए उस समाज सेवा के लिए कुर्बान कर दिए। पूरी ज़िंदगी उनकी 50 साल का एज हो रहा है, पूरे समाज में ही वो अपना जीवन व्यतीत कर दिए। हर तरह से समाज के लोगों में रहना, हर दिन हर रोज़ रहना, समाज के बीच में रहते हैं। रोज़ सुबह से लेके शाम तक किसी का कोई बीमार हो गया, कहीं किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, चाहे कोई भी बात रहती, तो चाचा तुरंत पहुंचते हैं। आप लोगों का जैसे भी आर्थिक मदद हो, शारीरिक मदद करते हैं, चाचा अपना कराते हैं खड़े। जी, हम अगर आपसे कहें, जैसे इससे पहले भी आपने बताया कि आपके घर के लोग ही ग्राम प्रधान थे, लेकिन इस समय मैं कहूँ आपके चाचा जो पंकज सिंह यादव आपके चाचा हैं, आप बात कर रहे थे, अभी बहुत कुछ है गांव में जो कि वो करते भी हैं, आप भी करते हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। देखिए चाचा भी आज भी अभी पेंशन हुआ, लोगों का पेंशन बनवाते हैं अभी चाचा। उसके बाद राशन वाशन संबंधित हुआ, वो भी किया जाता है। और गांव में प्रधान तो नहीं है, चूँकि सांसद विधायक से भी उनका संबंध अच्छा है अपना, तब उन लोगों से भी काम ले आते हैं। गांव के लिए सीसी रोड ले आएंगे। उस समय जब प्रधान थे तो 1995 में दादी पंचायत भवन ले आई। उसके बाद टीन सेट लगा वहाँ पे, फिर प्राथमिक विद्यालय पूरा ले आए, फिर जूनियर माध्यमिक विद्यालय ले आई दादी। उस समय चाचा हुए प्रधान, तो गांव की हर गली खंजा हुआ। उसके बाद चाचा के प्रधानी में पूरे गांव के कुआं जितने थे, तो गांव के कुआं चाचा के प्रधानी में बंद हो गए। इतने सरकारी हैंडपंप चाचा लगवा दिए जगह 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 जगह, कि उन्हीं के प्रधानी में कुआं बंद हो गया। गांव का हैंडपंप इतने लगवा दिए थे। और गांव की कोई ऐसी गली नहीं छोड़े थे, चाहे कुछ दादी के कार्यकाल में कुछ छूट गया था, तो चाचा के कार्यकाल में कोई ऐसी गली नहीं छोड़े थे कि जो गली खड़ंजा ना लगा हो। अपना इंटरलॉकिंग कुछ लगी उस समय भी। अगर हम आपसे यशवंत भाई कहें, आपसे जब बात होती है, आपके चाचा भी कहते हैं कि अभी चुनाव का भी माहौल है, अब कुछ दिन बाद फिर चुनाव होगा, तो कौन आएगा मैदान में? मेरे चाचा आएंगे मैदान में, दावेदारी से चाचा आएंगे मैदान में, अभी चाचा रहेंगे। चाचा जब तक चाचा का इच्छा करेगा गांव का सेवा करने के लिए, ऐसे भी चाचा खड़े हैं। आप चाचा पद के लिए नहीं परेशान रहते हैं, सेवा भाव के लिए। इसलिए चाचा को ही हम लोग भी पूरे परिवार
कहता है कि नहीं चाचा भाई दिन भर सेवा करते हैं लोगों का, तो चाचा को पद भी चाहिए, उन्हीं को जो सेवा भाव कर रहा है पद भी उन्हीं को चाहिए। मैं चर्चा करूं, अगर अगली बार जो प्रधानी का चुनाव होगा आपका परिवार भी आएगा, मैं कहूं अभी आपने क्या देखा है, आप तो अपने गांव को देखते हैं, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं कि अगर आगे ये दिमाग में है कि उसे करना है, आप अपने चाचा से कहेंगे? मेरे चाचा पंकज सिंह यादव आने वाले कल में प्रधान हो जाएंगे। तो आने वाले समय में 2-3 समस्याएं हमारे गांव में बड़ी हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे गांव में चाहिए जो नहीं है। फिर पानी टंकी मेरे गांव में अभी तक नहीं है। हर गांव में लगभग देख रहे हैं बन गए, हमारे गांव में पानी टंकी भी नहीं है। और गांव का हम लोग 15 वर्ष हो गए हम लोगों को, उसी समय का कुछ गांव का गली और खड़ंजा उसी समय का आज भी लगाया गया है, जो गाड़ी उड़ी आने से जर्जर हो गया खड़ंजा उड़ंजा, उन सबों को हम लोग सीसी इंटरलॉकिंग करा के गांव का हर गली और हर रोड को बेटर बनाएंगे हम लोग। अगर हम आपसे जसवंत भाई कहें, जैसे आप घूमते हैं देखते हैं, अभी ग्राम सभा के बाद भी हम देखते हैं कुछ ऐसा काम होता है तो सहयोग होता है, ये नहीं कि आप फलाना गांव के हैं नहीं होगा। हाँ हाँ, हर गांव के कोई भी गांव हो गया, आपका गांव हो गया, मेदिनीपुर हुआ, सुहल हुआ, किसी भी गांव के लोग आएंगे हमारे चाचा या मेरे परिवार में किसी के आएंगे तो हम लोगों लायक जो रहेगा तो एकदम सेवा भाव से किया जाता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि मेरे गांव के हैं या नहीं है। हम लोगों का सेवा भाव करने का लक्ष्य ये अपना ये नहीं है कि नहीं वो जैसे हम लोगों का श्रद्धा रहेगा अपना किया जाएगा सेवा भाव। अगर हम आपसे कहें, जैसे आप घूमते हैं देखते हैं, लोगों का प्यार भी आपको मिलता है, अभी आगे की जो राजनीति है, अगर मैं ग्राम सभा की बात करूं, बगल में भी आप देखते हैं लोग ये भी कहते हैं ना कि जसवंत भाई अच्छे हैं। हम लोगों का जो है कि अपना सेवा भाव करते रहते हैं। अब लोगों का है कि जो उन लोगों में दिखेगा, हम लोगों में जो दिखेगा उनको वो आप लोगों के बीच में कहेंगे। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा कहेंगे, अगर बुरा करेंगे तो हम लोगों के बारे में बुरा कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। जी, लोगों का काम है कुछ अच्छा भी कहें कुछ बुरा भी, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अपना हम लोगों का लक्ष्य है कि अच्छा किया जाए। बुरा कुछ लोग सोचते हैं या कहते हैं तो उससे कोई हम लोगों को नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य है कि अच्छा किया जाए। हम ये कहें कि कभी ऐसा हुआ है, आपने भी अपने चाचा को देखा है, अपने दादी की बात कर रहे थे आपने भी, कि कभी आपने किसी की मदद की है और वही कह रहा है कि अरे यार कुछ ठीक नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं? ऐसा हुआ क्या कि आपके दरवाजे पे वो आदमी आया है, आपसे मदद भी करवाया है, फिर कहता है कि नहीं गड़बड़ है? मेरे सामने या चाचा के सामने तो ऐसा सामने नहीं हुआ है। ऐसे जाने के बाद कोई कुछ कहे तो उससे कोई नहीं है। सामने हम लोगों के भी सामने कोई अब कुछ नहीं कहा है कि नहीं अच्छे नहीं चाहे बुरे नहीं है। ऐसे तो मान लीजिए अन्य तो पीठ पीछे सबकी शिकायत होती रहती है, तो उससे कोई नहीं है। सामने कोई कुछ आज तक कभी नहीं कहा है कि नहीं आप लोग मदद नहीं करते हैं, चाहे काम नहीं करते हैं, कोई हम लोगों से नहीं करता है। अभी भी विकास होगा, विकास होता रहेगा। आगे क्या है मैं आपसे पूछूं? जनता मौका देगी तो गांव का विकास और तेज़ी से होगा। अभी आज भी बता दे रहे हैं कि हम लोग कार्यकाल का जो कार्य है अभी आज तक उसी तरह जो भी कार्य है, पंचायत भवन हुआ, खड़ंजा हुआ, राशन का हुआ, पेंशन हुआ, अभी आज भी 90% से ऊपर अभी चाचा कराए हैं पेंशन, वही पेंशन चल रहा है अभी 90% से ऊपर। आज भी आए दिन हर रोज़ एक लोग दो लोग जिनकी एज हो जाती है 60 वर्ष आते हैं, चाचा से मिलते हैं, उनका भी पेंशन ये कराते हैं अपना। आज भी अभी 90% से ऊपर चाचा के कराए हुए पेंशन है, इसलिए लोग जुड़े रहते हैं। गुरु जी खास बात ये बता रहे हैं कि 1995 से लेके 2021 तक हम लोग चुनाव लड़े तो पहले पूरे रवतीपुर ब्लॉक में पहला ये गांव होगा कि हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं तो 15 साल चुनाव लड़ के 1 नंबर पे होकर हम लोग प्रधान हुए। आप 15 साल लगातार हम लोग 2 नंबर पे रहे हैं। 15 साल लगातार 2 नंबर पे हम रहे हैं। किसी गांव में ये आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा कि एक बार 2 बार जो प्रधान हुआ वो तीसरे चौथे नंबर पे चले जाते हैं, उनकी कोई अस्तित्व नहीं रहती है। हम लोग 15 साल 1 नंबर पे रहे। 15 साल जो भी लड़ता है आज भी हम लोगों से लड़ता है। मतलब हम लोग 30 साल? जी 30 साल। एक बार मेरा चुनाव 2 वोट से गड़बड़ा गया। सिर्फ 2 वोट से? एक बार मेरा। कब, किस सन की बात है? 2016 में 2016 जो 15-16 में जो चुनाव हुआ,
पंचायत का, उसमें मेरा 2 वोट से चुनाव उस समय गड़बड़ा गया तो था। कौन था उस समय आपके चाचा? हाँ चाचा, मेरे चाचा ही थे। तो सिर्फ 2 वोट से आप लोग हारे? 2 वोट से चुनाव गड़बड़ाया था उस समय, 2 वोट से। वो परिवार के लोग थे तो हम लोग भी वो इतना रिकाउंटिंग वो नहीं कराने गए, कहे कि छोड़ो ठीक है जो हुआ अपना छोड़ दिए, छोड़ के चले आए अपना। लेकिन हम ये कहूँ कि समाज सेवा इसी तरह निरंतर चलता रहेगा? जी, समाज सेवा पद के लिए नहीं है, पद आए या ना आए, हम लोगों का चाचा का तो पूरा जीवन व्यतीत तो हो गया समाज सेवा के लिए ही। हम लोगों को जहाँ तक रहता है अपना सेवा भाव करते रहते हैं। आए दिन लोगों के बीच में हम लोग का रहना, कोई मरा, किसी के दरवाजे गए, परवाह किए, द्वार के, हम लोग का हमेशा लगा रहता है। कहीं चाचा चले गए, कहीं चाचा नहीं है तो हम चले जाते हैं, कहीं पिताजी चले जाते हैं। हर आए दिन हर रोज अपना ये सेवा भाव रहता है, निस्वार्थ कोई ये नहीं है। आज भी लोगों को पद किसी के पास हो जाए गुरुजी, लेकिन लोगों को दिलों में हम ही लोग बसते हैं। लोग भी हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, आप लोगों जैसे लोग नहीं मिलेंगे। समाज में ये चर्चा भी मेरे गांव में भी चलती रहती है आए दिन। इस बार लोग मानसिकता भी बना लिए हैं कि नहीं, अब उन्हीं को लोगों के बीच से आवाज़ ये आ रही है। हम लोगों से तो सभी लोग कहेंगे, लेकिन लोगों के बीच की आवाज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कहें कि नहीं, जब उन्हीं लोगों को सबको देख लिया गया, सबसे पुराने वाले ही सबसे अच्छे हैं, बेटर हैं। मतलब पुराने वाले ही अच्छे हैं, वही आएंगे इस बार? वही आएंगे, जनता के बीच से ये आवाज़ आ रही है कि वही आएंगे। मतलब मैं ये कहूँ कि पकड़ी में जब चुनाव होगा इस बार आप अपने चाचा जी को डंके की चोट पर? इस बार आने वाले चुनाव में मेरे चाचा जी बहुत ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। इस बार जो चुनाव होगा तो डंके की चोट पे चाचा पंकज सिंह यादव इस बार प्रधान होंगे। विकास का काम फिर वही रफ्तार से चलता रहेगा। आज एक खास मुलाकात पकड़ी गांव पड़ता है गाजीपुर जिले में, आगे रेवतीपुर का ये इलाका है, ब्लॉक रेवतीपुर है। एक युवा समाज सेवी, मैं कहूँ युवाओं के दिलों की धड़कन कहे जाते हैं जसवंत, और उनसे मेरी खास चर्चा हुई। उन्होंने बताया इस बार फिर हम आएंगे और विकास करेंगे। अपने चाचा का उन्होंने नाम बताया, पंकज सिंह यादव, और उन्होंने कहा कि एक हमारा इतिहास रहा है। 15 साल हम लोग ग्राम प्रधानी किए हैं और 15 साल हम यहाँ पर दूसरे नंबर पे रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव होगा तो ये साफ कहना है जसवंत सिंह यादव का कि अपनी कुर्सी की पीटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, हम आएंगे, फिर आएंगे और विकास करेंगे। एक खास मुलाकात। जसवंत जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से काम करते रहें। धन्यवाद गुरुजी, आपको भी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।